देखिए दोस्तों, आज हम आपको एक लाइन सुनाने वाले हैं। थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी डेली इस तरीके का न्यूज़ चल रहा है और मुझे ये बात बहुत पुरानी बातें याद आ गई। और जो भी लोग छपरा के आसपास के होंगे उनको मालूम होगा, उनके गांव में एक रामाशंकर यादव व्यास जी करके हैं। वो मेरे गांव में आए थे तो उन्होंने इस गीत को गाया था और आज भी हमें ये याद है। और जब हम कुछ दिन पहले ही, कल या परसों ही ऐसा न्यूज़ सुने तो हमें लगा कि नहीं, ये चीज़ें पता नहीं उस समय की गाई हुई चीज़ें अभी भी इतना प्रचलित है। एक लाइन सुनाना चाहते हैं, इसके बाद आप लोग इसका अर्थ खुद ही समझ लीजिएगा। उनका गाना था, जनती जे जारल जईबू आग में दहेज के पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी। और कुछ दिन पहले ही, मतलब लगातार इस तरीके की न्यूज़ें आ रही हैं। देखिए, दहेज लेना ना लेना एक अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है, बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता है। और उसके बाद भी यदि बेटी जन्म भी ले तो दहेज के नाम पर कभी कुछ करके इस तरीके से सताया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे समाज की जो है कुरीतियाँ हैं, तो इन सब को दूर करने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों पर हमें ये जो एक लाइन आपको सुनाए, ये बड़ी सटीक बैठता है। एक पिता अपने पुत्री से यह कहते हैं कि यदि हमें मालूम होता कि दहेज नहीं देने पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जला देंगे तो ऐसा पाप हम कभी नहीं करते। और जो आज लड़का है वह कल पिता बनेगा ही निश्चित रूप से, ठीक है। कल उनकी बेटी होगी और आज जिनके पास जो बेटी के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं उनके पास भी अपनी बेटी भी होगी, ठीक ना। तो एक बार सोचना जरूर चाहिए उन लोगों को। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 2009 से लेकर 2020 तक के सभी डिफिनिट इंटीग्रेशन के सवाल को देखने वाले हैं, टोटल सवाल को देखने वाले। और एक सवाल कहीं अलग से नहीं आ रहा है। आप पूरे के पूरे, हमने पूरे सेट का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि सवाल एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ रहा है, उसी सवाल को रिपीट कर रहा है। मालूम है, ये सवाल आपके एग्जाम में लगभग 4 बार पूछा गया। आप उलट के देखिए सेट, कभी कहता है सिद्ध करने के लिए, कभी कहता है मान निकालने के लिए, बस यही चीज, सवाल सेम है, ठीक ना। तो सवाल कहीं अलग से नहीं आ रहा है। यदि आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो एक बार आप पूरे के पूरे जो 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसको एक बार अच्छा से यदि देख लीजिएगा तो एग्जाम में 70% एवं मार्क्स कर सकते हैं आप, ठीक ना। यदि नहीं पढ़े हैं, केवल इतना पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो सवाल हम लेकर चल रहे हैं और एकदम इत्मीनान से। मालूम है, मुझे कभी कभी बड़ी अजीब हो जाता है कि जब भी हम सब्जेक्टिव वाला वीडियो डालते हैं तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है आप लोग को वीडियो देखने का, वो कम जाता है। काहे कम जाता है मुझे पता नहीं, क्यों सब्जेक्टिव आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो भी लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, मान लीजिए कि एग्जाम ठीक सामने है, सब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में 50 मार्क्स माने रखता है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तो बात ही खत्म कर दीजिए, 44 मार्क्स, ठीक ना। चलो भागो नहीं, रुको, कहां भागल जा रहा है। क्वेश्चन बना नहीं, वीडियो पर क्लिक किए चल दिए, कहां, रुको, पहले सीख लो, सीखेगा तब ना भागेगा। चलिए, सवाल जो आपका है, अब इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम आपको कल बता दिए हैं कि जब 0 से a तक होगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और यहां वेरिएबल में से घटा लेंगे। आपको मालूम है कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, पहले लिखेंगे माना i बराबर जो है आपका 0 से π/4 log 1 + tan x dx, ठीक है। देख लीजिएगा क्या करना है, ये दोनों जो सीमा का मान है इसको जोड़कर और इसके पूर्णांक में से घटा लेना है, बस वही हो जाएगा आपका। कल इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता दिए हैं, टोटल कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सुने, हाँ देख लीजिएगा जाके। देखिए तो ये हो जाएगा आपका log 1 + tan
x की जगह पर आपको क्या करना है, तो ये दोनों को जोड़ के x घटा लेना है। देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका π/4 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, π/4 माइनस x, ठीक है, इंटू dx। फार्मूला आ गया आपका tan a माइनस बी, ठीक है, tan a माइनस बी। ये हो जाएगा आपका 0 से π/4 log 1 प्लस tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो tan a के जगह पर π/4 माइनस tan b के जगह पर x और बटा में 1 प्लस tan a के जगह पर π/4 इंटू tan b के जगह पर x, ठीक है। देख लीजिएगा tan a माइनस बी का फार्मूला लग गया, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। अब भागना नहीं है, कहां भागल जा रहा है बउआ, भागो नहीं मेरे भाई, ये आपके हित की काम हो रही है। बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए ना, इसके बाद तो जिंदगी भर आपको खेलना ही कूदना है, ठीक है। एग्जाम पास हो जाएगा तो फिर कुछ खेल लीजिएगा, लेकिन ऐसे में काम नहीं चलने वाला है, ठीक ना। tan π/4 यानी tan 45 का मान कितना के बराबर, 1 माइनस tan x बटा में 1 प्लस tan 45 का मान 1 के बराबर और 1 को tan x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan x, ठीक है, इंटू dx, मिस कर गया इंटू dx। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, भिन्न का जोड़ कर लेंगे। I बराबर 0 से π/4 log, देखिएगा एकदम इत्मीनान से देखिएगा, थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम इसका लॉसल लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस tan x। अब 1 प्लस tan x को यदि 1 से भाग देंगे तो भागफल 1 प्लस tan x, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस tan x प्लस, फिर इतना में इतना से भाग देंगे, भागफल 1 को इतना से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस tan x। क्लियर है। देखिए प्लस tan x माइनस tan x कट गया इंटू dx। ये हो गया आपका I बराबर 0 से π/4, देखिएगा log कितना है, ऊपर में आपका हो जाएगा 1 का 1 2, नहीं हो जाएगा, यहां 1 अब प्लस 1 तो 1 का 1 हो जाएगा आपका 2 और बटा में कितना, 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, ठीक है। देखिएगा ये हो गया आपका I बराबर 0 से π/4। यहां देखिए जब log को अंदर ले जाएंगे तो जो भाग वाला है वो कहां चला जाएगा, घटाओ में, जो भाग वाला है वो कहां चला जाएगा, घटाओ में। तो ये हो जाएगा आपका log 2 माइनस log 1 प्लस tan x इंटू dx। देखिए ठीक है, किसी को दिक्कत। अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां अब ये जो आपका मान दिख रहा है इसको अलग अलग कर लीजिए। तो I बराबर हो जाएगा आपका 0 से π/4 log 2 इंटू dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू dx। आ जाओ, चलो ऊपर ध्यान दो। अब इतना बराबर में क्या माने हैं, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x बराबर क्या माने हैं, I ना है। इतना बराबर I है तो जो आपको यहां दिख रहा है इसके बराबर में I लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I बराबर, यहां तो कांस्टेंट है ना log 2, तो log 2 को बाहर कर दीजिए आप, कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए। 0 से π/4 इंटू dx माइनस, इतना की जगह पर क्या लिखेंगे I, ये माइनस में ही इधर प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आके दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2I बराबर log 2 dx का इंटीग्रेशन तो x होता है और सीमा का मान π/4, 0 से π/4। देख लीजिएगा 2I बराबर हो जाएगा आपका log 2 इंटू पहले π/4 और माइनस 0, ठीक है। ये दो गुना में उधर कहां चला जाएगा, भाग में। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिएगा I बराबर, यहां तो log π/2 उसके बाद 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका log π/2 इंटू π/4। I दो जो आपका गुना में इधर भाग में आ जाएगा तो इंटू 2 लिखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I बराबर π/8 इंटू log 2।
पाई बटा 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका log 2। देख लीजिए, तो इस तरीके से आपका यह सवाल आसानी से बन गया। अब इसको नोट कर लीजिएगा आप, यहां इसलिए का साइन होगा आपका क्योंकि फाइनल आंसर निकल चुका है अब, ठीक ना। तो 1 बाई पाई बाई 8 ना, पाई है तो पाई बाई 8 और बटा में हो जाएगा आपका log 2। आसानी से आंसर बन गया। तो ये सवाल एक बार नहीं 2-3 बार पूछा है आपको, ठीक ना। माने 2009 से लेकर 2018 तक एक्स्ट्रा सवाल कोई नहीं पूछा गया है, बस उसी सवाल को उलट फिर करके पूछा गया है। अभी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, घबराइएगा नहीं, टोटल सवाल अभी बनने वाला है, ठीक है। बीच में छोड़ के नहीं भागिए मेरे भाई, बस थोड़ा सा धैर्य बनाइए ना, बर्दाश्त कीजिए ना, ये आपके लिए काम कर रहे हैं ना, कि यदि आपके लिए काम है तो आपको भागने से क्या फर्क पड़ता है। अभी आप जाइएगा यूट्यूब पर कथी देखिएगा, वो प्रैंक वगैरह जो बनाता है सब स्क्रिप्टेड है, टोटल स्क्रिप्टेड होता है, खाली आपको बुर्बक बना रहा है, आपका टाइम खर्चा कर रहा है फालतू में, ठीक ना। ये देखिएगा ना, इससे मोहब्बत कीजिएगा ना तो एकदम तकदीर बन जाएगा आपका, एकदम तकदीर बन जाएगा। लिख दें, लिख कर देंगे कि ये तकदीर आपको बना देगा। बेवफा भी निकलेगी ना तो मुकद्दर बनाकर जाएगी। कितने वीडियो में हम ये बोल चुके हैं कि मोहब्बत करनी है तो इससे मोहब्बत कीजिए, बेवफा निकलेगी तो आपका तकदीर बनाकर जाएगी। लेकिन यदि आप दिस डेट वाला मोहब्बत करते हैं तो जाइए बोरा में, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये भी सवाल आपके 2020 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, ठीक ना। माने ये भी सवाल आपको कम से कम 3 बार पूछ चुका है। तो सवाल का टाइप ही वैसा है, जो सवाल बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो सवाल को देखकर भागिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ठीक है। एकदम डटकर मुकाबला करना है उसको। इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि यदि सीधा सीधा इंटीग्रेशन पर बैठ रहा हो तो आपको प्रॉपर्टी का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटीग्रेशन कर दीजिए जैसे इंटीग्रेशन करते आए हैं, ठीक है। यहां देखिए आपका tan स्क्वायर एक्स है, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स ना, और इसको आप sec स्क्वायर एक्स में आसानी से बदल सकते हैं। तो जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो प्रॉपर्टी के प्रयोग करने का कोई जरूरत ही नहीं है आपको। देखिएगा, आपको करना क्या है, पहले मानना है, माना I बराबर 0 से पाई बाई 4। यदि नहीं दिया हुआ रहेगा तब मानना है, और दिया हुआ रहेगा यदि I बराबर तो फिर मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। देखिए तो I बराबर हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 4, और tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। यानी I बराबर हो गया आपका 0 से पाई बाई 4, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। यहां तो इंटीग्रेशन हो गया तो फिर आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको सीधा बाहर लिख सकते हैं। देखिएगा I बराबर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है, और यहां पर सीमा का मान जो है आपको रख देना है 0 से पाई बाई 4, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, सीमा का मान रख देना है 0 से पाई बाई 4, या फिर एक ही बार रख सकते हैं, अलग अलग रखिएगा तो मान निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। I बराबर पहले पाई बाई 4 रखिए तो कितना हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4 माइनस tan 0, ठीक है, और इसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस 0। देखिएगा I बराबर tan 45 का मान 1 माइनस tan 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, और माइनस पाई बाई 4 माइनस 0। देख लीजिएगा ये हो गया आपका I बराबर कितना 1, और ये तो आपका 1 में से 0 घट गया 1, अब माइनस पाई बाई 4, यानी 1 माइनस पाई बाई 4। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1 माइनस पाई बाई 4, इसका क्या हो जाएगा आंसर। देख लीजिए सवाल आपका आसानी से बन चुका है, ठीक ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए ये तीसरा सवाल जो आपको 2020 में भी पूछा है और ये 2014 में भी पूछा है। समझ में आ रहा है कि सवाल कैसे रिपीट कर रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़िए, ठीक है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है, ये सब कुछ आप अच्छा से देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा सवाल देखिए। यदि लॉकडाउन की वजह से आपका पढ़ाई गड़बड़ हो गया है, ठीक ना, तो अभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। टोटल सवाल आपका जितना भी टोटल सवाल है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बना दीजिए, बस इतना ही कर लीजिए। आप 70 से 80 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। यदि तनिए ज्यादा और मेहनत कीजिएगा तो 90-95 ले आइएगा,
गणित ऐसा सब्जेक्ट है, भरपूर नंबर आपको मिलता है, लेकिन हाँ इसमें डेडिकेशन की जरूरत है, एकदम डटकर मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग जब भाग जाते हैं तुरंत में 2 मिनट देखे चल दिए, 2 मिनट देखने से क्या सवाल समझ जाइएगा? 2 मिनट देखने से सवाल क्वेश्चन जाकर सॉल्व कर लीजिएगा? संभव ही नहीं है। एक एक सवाल को देखना पड़ेगा आपको, और हर सवाल, हर टाइप का सवाल यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि पूरा सवाल आपका सेट से लिया जा रहा है, जो आपका क्वेश्चन बैंक है उससे सवाल लिया जा रहा है, ठीक है। हाँ देखिए, और एक्स्ट्रा सवाल जो आप लोग करें कि एक्स्ट्रा सवाल ला के दीजिए, कहला एक्स्ट्रा सवाल ला के दिए हम आप लोग को, इतना ही से जब काम बन जाएगा तो एक्स्ट्रा सवाल लाने की जरूरत क्या है? अभी एक्स्ट्रा सवाल तब लाएंगे जब हमारे पास टाइम ज्यादा रहता, टाइम की मतलब बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास, टाइम है हम आसानी से पढ़ सकते हैं। कम समय है तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, समझ लीजिए। देखिए, तो अब यदि मान लिया जाए कि सीमा का मान नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते आप? आपको मालूम है कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है, तो log x को मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 1/x इसमें आपका दिया गया। पहले तो आपको मानना पड़ेगा, माना i बराबर, देखिएगा 3 से 2, और यह हो जाएगा आपका dx बट्टा में x इंटू log x, ठीक है। लिखेंगे पुनः माना y बराबर log x, y बराबर log x। आपको करना क्या है कि जैसे ही मानिएगा वैसे सीमा का मान भी यहां से चेंज कर लीजिएगा, और यदि यहां सीमा का मान चेंज नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करने से पहले आप मान लौटा लीजिएगा। क्लियर है? दोनों बात हम बता दिए हैं कि यदि आप यहां से सीमा का मान चेंज कर लेते हैं तो ठीक है, आपको मान लौटाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप सीधे जो इंटीग्रेशन कीजिएगा उसी में मान रख दीजिएगा, काम बन जाएगा। लेकिन यदि सीमा का मान यहां से नहीं बदलते हैं, ठीक ना, तो फिर आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करने से पहले आपको सीमा का मान लौटा लेना होगा। क्लियर है? हाँ, तो देखिएगा, आइए हम यहां पर सीमा का मान लौटा लेते हैं। पहले आप देखिए, x के जगह पर 2 रखिए यहां पर, तो जब 2 रखेंगे तो कितना होगा? जब x के जगह पर 2 रखेंगे तो कितना होगा? log 2 हो जाएगा, भारी गड़बड़ हो जाएगा, ना लौटाइए, फिर उतना मान कहां रखिएगा कि, इसलिए इसका मान लौटाइए नहीं, इसी में काम कीजिए, बाद में देखा जाएगा। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? dy बट्टा dx बराबर d log x बट्टा में dx, ठीक है। अब देखिएगा, dy बट्टा dx बराबर हो जाएगा 1/x, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx का मान निकालिए, ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा इसके साथ, तो dx बराबर आपका हो जाएगा x इंटू dy, यही ना होगा? देखिए ना, मान निकाल के देखिए, यहां पर dx ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा dx बराबर x इंटू dy। अब लिखेंगे नाउ i बराबर आपका है सीमा का मान 3 से 2, ठीक है, 3 से 2 ही ना है, सॉरी मान यहां उल्टा लिखा गया है, ये 2 से 3 है, ये उल्टा लिखा गया है आपका, 2 से 3 है, इसको सुधार कर लीजिएगा, 2 से 3 है, 2 से 3 है, ठीक है। हाँ, 2 से 3 है, तो यहां भी होगा आपका 2 से 3, क्योंकि अपर लिमिट ऊपर में होता है और लोअर लिमिट नीचे में होता है, ठीक ना, तो ऊपर में बड़ा होगा और नीचे में छोटा होगा। चलिए, तो अब आपको करना क्या है? ये हो गया dx बटा में x इंटू log x, मान बदलिए, i बराबर 2 से 3, dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो x इंटू dy लिखेंगे, x इंटू dy, और इंटू हो गया आपका बटा में log x के जगह पर क्या लिख सकते हैं? y, तो ये हो जाएगा आपका y। क्लियर है? इसके बाद आपका ये x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये देखिए i बराबर 2 से 3। अब log x 1/y का जो इंटीग्रेशन होगा, पहले एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, y बट्टा में dy बट्टा में y। अब 1/y का जो इंटीग्रेशन होगा आपका log y होगा, तो ये हो जाएगा आपका log y, और जो मान है यहां पर 2 से 3, उसको रख दीजिए, 2 से 3। देखिए यहां पर मान अभी नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि y का मान आपको पहले लौटाना पड़ेगा, ठीक है, y का मान आपको पहले लौटाना पड़ेगा, तब मान रखना है। तो y का मान क्या है? log x, लौटा लीजिए आप, तो यह हो जाएगा आपका i बराबर log y के जगह पर क्या लिखना है? तो log x, ठीक ना, और इसका जो सीमा का मान है वो क्या है? 2 से
3। अब मान रख दीजिए, पहले 3 रखना है तो क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2। ठीक है, और आपको मालूम है कि जब log माइनस में होता है और log को बाहर करते हैं तो कहां जाता है, भाग में ना। तो ये हो जाएगा आपका I बराबर log बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा log 3 बाई log 2, log 3 बाई log 2। अब आप देख लीजिए आपका आंसर क्या है। चलिए देखिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपका I बराबर log 3 बटा में log 2। ठीक है, देख लीजिए आंसर बन गया, आसानी से बन गया आंसर। ठीक है, तो आपको ये आसानी से बनाना है ऐसे करके। ये जो इंटीग्रेशन है, पहले वाला इंटीग्रेशन है, खाली ये जो 2 3 आप रख रहे हैं सीमा का मान, एहन एक्स्ट्रा हो गया है जो हम आपको बेसिक क्लास में भी बता दिए हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये जो चौथा सवाल है, ये सवाल तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप पर हमें भेजे थे कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए। हम आपको कह रहे थे कि बाबू धैर्य बनाइए, सवाल तो आपके सामने होगा। ठीक ना, पहले कंडीशन तो समझ लीजिए उसका। ठीक है, तो कंडीशन जैसे ही समझा दिए, सवाल आपके सामने है। अब देख लीजिए, सवाल हम पहले इसलिए बना दिए हैं कि इस सवाल में ज्यादा टाइम खींचेगा बनाने में। ठीक ना, इसलिए बना दिए हैं, तुरंत समझा देंगे, आप आसानी समझिएगा। रुक जाइए, यह सवाल 5 अंक में पूछा गया और लगभग 4 बार। ठीक ना, कभी कहता है सिद्ध कीजिए तो कभी कहता है मान निकालिए। आप उलट के देखिएगा ना, सेट देखने को मिल जाएगा ये सवाल आपको। सवाल का टाइप देख लीजिए ऊपर में क्या है। कहता है कि माना I बराबर 0 से π/2 log sin x इंटू dx। अब पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा। एक सवाल में तो आपको सिद्ध करने के लिए दे दिया है कि इतना बराबर माइनस π/2 log 2 सिद्ध कीजिए। ठीक ना, तो वही काम करेंगे हम। ठीक ना, चलिए देखिएगा, सवाल कैसे भी पूछे बनाने का तरीका तो वही होगा। आपको बता दिए थे कि जब सीमा का मान 0 से π/2 हो और जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं हो, उस कंडीशन में क्या करना है, दोनों को जोड़कर कोणांक में से घटा लेना है। दोनों को जोड़कर कोणांक में से घटा लेना है। तो देखिएगा, I बराबर 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x इंटू dx। लॉग जो कहते हो इसको समीकरण 1 माने हैं शुरू में, और 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू dx इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। I और I जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2i, 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। और आपको मालूम है कि जब log को बाहर करते हैं तो ये जोड़ वाला कहां चला जाता है, गुना में आ जाता है। तो हो गया log sin x इंटू cos x। यहां से भी काम नहीं बना, यहां से भी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ। और आगे बढ़िए, देखिए ऊपर 2i बराबर log, यहां 2 से गुना किए हैं तो आपको मालूम है कि यदि आप ज्यादा होशियार बनते हैं, गुना कर देते हैं अपना मन से, तो कहता है कि भागो कीजिए, न तो गलती हो जाएगा, समझ लीजिए। तो यहां 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिए। क्यों 2 से गुना किए, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन 2x। फिर से देख लीजिए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन 2x। इसलिए 2 से गुना कर दिए ताकि फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और बटा में 2। देखिएगा, तो यहां है आपका log 2 sin x इंटू कॉस एक्स बटा में 2। जब यहां से log को, मान लीजिए कि जब यहां से log को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका भाग में, जो भाग में है घटाव में चला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर, और माइनस के साथ हो जाएगा log 2। देखिएगा, यहां 2i बराबर 0 से π/2 log 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा log sin 2x। ये आपका ज्यों का त्यों लिखा हुआ है 2i बराबर। अब आपको क्या करना है कि यहां sin x का जो कोणांक है उसको मान लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x। मानने के बाद आपको बोले हैं कि सीमा का मान चेंज करना होता है, तो देखिए x के जगह पर पहले 0 रखिएगा, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर x के जगह पर π/2 रखिए, तो π/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा पाई। यानी सीमा का मान अब आपका चेंज हो गया कितना, यहां y के जगह पर जो 0 था वो 0 रहेगा, लेकिन जो पहले π/2 था अब कितना होगा पाई, क्योंकि जब अब ये फंक्शन आपका y में जा रहा है। देखिएगा, तो ये हो गया आपका dy बटे dx बराबर 2। जब dx का मान निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dy बटे 2। यानी 2i बराबर 0 से पाई, देखिएगा 0 से पाई, क्योंकि 0 की जगह 0 और π/2 की जगह पाई, तो 0 से पाई log sin y, क्योंकि 2x को क्या माने हैं y, तो y, और जहां dx है वहां dy/2। ये 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1/2, 0 से पाई log sin y dy माइनस 0 से पाई, 0 से π/2 हो गया, यहां पर 0 से π/2।
2 और इसके बाद हो जाएगा आपका log 2। समझिएगा ठीक से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहां बता दें कि ये जो आपका आगे 1/2 दिख रहा है, इसमें हम किए 2 से गुना। तो आपको बता दिए हैं कि जब हम 2 से गुना करेंगे तो उसके सीमा के मान में 2 से भाग भी करना पड़ेगा। बता दिए हैं कल के कॉन्सेप्ट में। तो यहां 2 से गुना किए तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये सीमा का मान बन जाएगा π/2। 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए नीचे वाला नहीं बदलेगा। ऊपर वाला जो पाई था अब हो जाएगा आपका क्या, π/2 और 1/2 आगे से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि यहाँ 2 से ऊपर में गुना किए हैं, 2 नीचे में था, 2 से 2 कट गया तो 1। तो π/2 इंटू log sin y dy बराबर हो जाएगा आपका log 2। log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से π/2। 2y बराबर, देखिए आपको बताए थे कि यदि कोई फंक्शन आपका x में है तो आप उसके पूर्णांक को आसानी से बदल सकते हैं, इससे इंटीग्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो y में था उसको x में ले गए तो यहां हो गया आपका dx। अब देखिए इतना का मान जो है i के बराबर आपने शुरू में माना है, देखिएगा शुरू में i के बराबर माने है ना, तो इतना के जगह पर लिख दिए i और इधर x के जगह पर π/2 - 0, π/2 में से 0 घट गया तो π/2, i प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, 2i में से i घट जाएगा तो i यानी हो जाएगा -π/2 log 2। तो ये सवाल आपका कितना आसानी से बन चुका है, देख लीजिए, ठीक ना। ये सवाल आपको लगभग 3-4 बार पूछा है, आप सेट उलट के देखिएगा, कभी कहता है सिद्ध करने के लिए, कभी कहता है मान निकालने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ पूछेगा, लीजिए आंसर, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां सवाल, 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। क्या बता दें आपको? सबसे पहले तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए सीमा का मान 0 से π/2 है तो दोनों को जोड़ के कोणांक में से घटा लीजिए। i बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x इंटू dx। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ना। 0 से π/2 cos स्क्वायर x यानी हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर x इंटू dx। ये हो गया समीकरण 2, दोनों को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2i बराबर साइन स्क्वायर, हाँ सीमा का मान 0 से π/2 साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x और इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। देखिएगा, और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1, नहीं होता है। तो 2i बराबर हो जाएगा आपका 1 इंटू dx, 0 से π/2, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 2i बराबर, देखिएगा x और सीमा का जो मान है 0 से π/2 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस 0, पहले π/2 फिर 0। ये हो गया आपका 2i बराबर π/2, गुना में भाग में चला जाएगा, इसलिए i बराबर हो जाएगा आपका π/4। लीजिए आंसर, i का मान कितना के बराबर होगा, π/4 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल जो आपका था 2019 के सेट में पूछा गया था, ठीक ना। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए 2018 के सेट में यही सवाल आपको फिर से दिया है जो इससे पहले बनाए थे ना अभी, log sin x वाला, और कहता है कि इतना बराबर जो है आपको -π/2 log 2 सिद्ध करना है। इसमें 2 को दे दिया है, साइन भी दे दिया है, कॉस भी दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सवाल को वैसे ही बनाइए जैसे हम बनाए हैं, ठीक ना। देखिए सवाल कितना रिपीट कर रहा है, जो सवाल पहले पूछा है वही सवाल 2020 में पूछा, 18 में जो पूछा वही 20 में पूछा, जो 17 में पूछा वो 19 में पूछा, माने इस तरीके से सवाल का रोटेशन चल रहा है, कोई भी नया सवाल अभी नहीं डाल रहा है, ठीक है। और यदि डालेगा तो इसी के आसपास का सवाल डालेगा, इसी से मिलता जुलता सवाल डालेगा, ठीक है, या आसान वाला डालेगा तो आपको आसानी से बनाने आता है, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक ना, ये सवाल तो बना दिए तो फिर दोबारा काहे बनाए, आगे बढ़िए। अगला सवाल जो है आपका वो क्या कहता है, देखिएगा ये सवाल मजेदार है। सवाल नंबर 7, 0 से 2π और यहां आपका है मोड ऑफ cos x इंटू dx। पहले देखिए मोड ऑफ cos x का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। सॉरी इसमें मोड नहीं होगा, सॉरी आप लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी शायद हम मोड लगा दिए होंगे, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें मोड नहीं होगा। मोड यहां आप देखिए cos x का क्या, मोड ऑफ cos x का क्या मतलब है, आपको बता दिए थे कि 0 से π/2 यहां पर मोड ऑफ cos x है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है,
कि सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है और इसके बराबर में 0 करके वैल्यू निकालना है। तो cos x बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका cos x। अब cos में x मतलब cos में 0 कितना का मान होता है, तो cos में 0 जो होता है आपका 90 डिग्री का मान होता है, यानी cos π/2 का मान, ठीक ना। इसलिए x बराबर कितना निकल के आएगा आपका, x बराबर निकल के आएगा π/2। देखिए 0 और 2π के बीच में है ना π/2, है या नहीं है, ठीक ना। तो ये आपका जो मान आएगा ये आपका है a, ये है b, और ये जो निकल के आया ये क्या होगा आपका c। बताए थे ना कि जब मोड वाला आएगा तो आपको ऐसे ही क्रिया करना है उसमें, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं आप कितना, पहले तो ये π/2 का मान आपका निकल गया। अब इस सवाल जो आपका है यहां पर माना i बराबर होगा, i बराबर तो लिखेंगे नाउ i बराबर जो आपका है 0 से 2π mod ऑफ cos x इंटू dx। पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर लीजिए आप, 2 को बाहर करके ऐसे लिख सकते हैं 0 से π mod ऑफ cos x इंटू dx। ऐसा क्यों लिखे अब आप बताइएगा, कमेंट में आप बताइएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं। अब आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्यों लिखे हैं। देखिए ये हो गया आपका 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा 0 से एगो मान निकाले ना हंसी का π/2, तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2। तो ये तो न्यूनतम वाला है ना, ये न्यूनतम वाला है, तो इसमें आपको क्या करना है, एगो प्लस लेना है और एगो माइनस लेना है। तो इसमें जो मान आएगा ये प्लस में आएगा, ठीक ना, क्योंकि 0 से लेकर π/2 में cos का मान प्लस में चलता है। तो ये हो जाएगा आपका cos x dx। अब π/2 से आगे बढ़ने पर माइनस में हो जाता है, तो लिखेंगे आपका प्लस या माइनस, यहां पर लिख लीजिए माइनस cos π/2 से कहां तक, पाई तक, ठीक है, cos x इंटू क्या हो जाएगा dx। ये हो गया आपका। अब देखिए 2 इंटू cos का होता है क्या साइन, तो हो जाएगा आपका साइन x, सीमा का जो मान है रख लीजिए, सीमा का मान यहां आपका हो जाएगा 0 से π/2 माइनस, फिर cos का होगा आपका साइन x, सीमा का मान क्या होगा, तो सीमा का जो मान है आपका π/2 से पाई, ठीक है, π/2 से पाई, फटाफट मान रख दीजिए 2 इंटू साइन π/2 माइनस साइन 0 और माइनस साइन पाई, माइनस हो जाएगा आपका साइन π/2, ठीक है। देख लीजिएगा 2 इंटू साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, माइनस साइन 180 डिग्री का मान कितना के बराबर, तो 0 के बराबर, और साइन π/2 का मान कितना के बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 में से 0 घट गया तो 1, अब माइनस, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ना। इसका मान कितना के बराबर होगा, 4 के बराबर। देख लीजिएगा इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा आपका 4 के बराबर, जो आपका आसानी से बन चुका है, ठीक है साथियों। और सवाल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, टोटल सवाल इसी के आसपास का पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। लगभग 17-18 मतलब 2017 के सेट तक हम लोग सवाल को देख लिए, रिपीटेशन सवाल है, आप खोज के देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस तरीके के सवाल को आसानी से बना लीजिएगा, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आए सवाल को आसानी से बना लीजिएगा। लगभग सभी जो आपका गुणधर्म है उस पर सभी गुणधर्म पर आप लोग को सवाल लगभग हो चुका है, कुछ पर कल बता दिए थे और कुछ पर आज आपका हो गया है। तो आप टोटल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, और बाकी बचे अब हम लोग अगले दिन देखेंगे अगले एक्सरसाइज को, यानी आपका मान लीजिए या तो वेक्टर देखें। चलिए तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।